जय शनिदेव। श्री शनि पुराण। श्री शनि पुराण साहित्य को ऑडियो रूप में श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं को श्री शनि पुराण की वाचिका, लेखिका, एस्ट्रोलॉजर, शनि शादिका डॉक्टर विभाश्री का नमस्कार है। अपनी इस ग्रंथ रचना के आखिरी चैप्टर को आपको सुनाने में मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। आपने इस ज्ञान के श्रवण हेतु अभी तक जो अपना दुर्लभ समय दान दिया है, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आज इसके अंतर्गत भाग 17 आखिरी चैप्टर, आज हम इसके अंतर्गत भाग 17 में जानेंगे छोटे छोटे से उन शनि क्षेत्रों के बारे में जिनका जिक्र हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं या किसी से सुनते आए हैं, और हम थोड़ी थोड़ी सी जानकारियाँ उन क्षेत्रों के बारे में भी लेंगे जो अनभिज्ञ हैं। इसके अलावा बहुत सारी भ्रांतियों की चर्चा करेंगे, उन भ्रांतियों का विश्लेषण निकालेंगे, उद्देश्य और निष्कर्ष पर पहुँचेंगे, पूरे शनि पुराण का एक निचोड़ निकालेंगे कि आखिर हम किस ज्ञान तक पहुँचे हैं। बहुत महत्वपूर्ण आज का यह विषय रहेगा। आज के विषय में सबसे पहले श्री शनि तीर्थ क्षेत्र बीजापुर, धमधा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ की बात। श्री शनि तीर्थ क्षेत्र बीजापुर के नाम से छत्तीसगढ़ राज्य में धमधा तहसील में जिला दुर्ग में यह विराजमान क्षेत्र है। छोटी सी घटना में इससे संबंधित आपको बताती हूँ, उससे स्पष्ट होगा कि ये स्थापना कैसे हुई। हुआ यह है कि एक बार मैं शनि क्षेत्र शिग्नापुर, जो अहमदनगर ज़िले में महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पर 1996 में जनवरी महीने में अपनी सारी टीम के साथ में यात्रा पर पहुँची। उस समय मेरे मन का श्रद्धा भाव ये था कि मुझे शनिदेव का पूजन करना है। मैं अपनी राहु की दशा के उतरती बिला पर शनि की 7:30 में वहाँ पर जाने पर जब अर्चना पूजा करने के लिए चबूतरे पर चढ़ती हूँ, तो मुझे वहाँ के लोगों ने विवाद के साथ में नीचे उतारने का प्रयास किया। विवाद इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं शनि भक्त हूँ, शनिदेव जी की आराधना मेरी प्रथम पूजा है, इतनी शनिदेव की प्राण प्रतिष्ठाएँ कराती हूँ, इतना बड़ा ज्योतिष का ज्ञान रखती हूँ, शनिदेव पर मेरा गहरा रिसर्च है, फिर ये लोग मुझे यहाँ शनिदेव की प्रतिमा की पूजा क्यों नहीं करने देते हैं? सिर्फ इसलिए कि महिलाएं शनिदेव के चबूतरे पर नहीं चढ़ सकती। ये अंधविश्वास को पक्का करने के लिए ये मुझे पूजन नहीं करने दे रहे हैं। विवाद इतना गहरा हो गया कि मैंने वहीं पर शनिदेव जी का तेल, जो मेरे हाथ में था, तेल हाथ में लिए ही पूरी भीड़ के सामने में अपने यहाँ के सारे जो मेहमान थे उनके सामने में एक संकल्प उठाया कि हे शनिदेव, यदि सही माने में महिलाएं शनिदेव की पूजा नहीं कर सकती तो आपको प्रमाणित करना होगा, और यदि महिलाएं शनिदेव की पूजा कर सकती हैं, ये अंधविश्वास है, तो आप मुझे दर्शन दीजिए और आप मेरे क्षेत्र में पधारें। अभी आपको ही मेरे पास आना होगा। यदि महिलाएं शनिदेव की पूजा कर सकती हैं तो आपको मेरे पास में आना होगा। ये मेरे मन का सच्चा भाव था, और मैंने वहाँ कहा कि जब तक पूरे सम्मान के साथ में मुझे यहाँ नहीं बुलाया जाएगा, मैं आपकी सेवा के लिए नहीं पहुँच पाऊँगी। घटना छोटी सी नहीं थी, घटना बहुत बड़ी थी। मन में उसने बहुत बड़ी जगह बना ली। अब सोते जागते मुझे हर जगह ऐसा लगता था कि पता नहीं मुझे कहाँ पर कोई अवसर मिल जाएगा और मेरे माध्यम से कोई चमत्कार हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद जब रात्रि में शयन करती तो सुबह के पहर में मुझे एक रास्ता दिखाई देता, जहाँ मैं सपने में जाती थी, खुदाई करती थी। अंदर खोदने के बाद में एक प्रतिमा के दर्शन होते थे और आँख खुल जाती थी।
ये बात बहुत दिनों तक चलती रही। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि उड़ीसा क्षेत्र के एक झारसुगुड़ा ज़िले में वहाँ पर मेरा प्रोग्राम हुआ। वहाँ पर शनि ज्ञान कथाएं हुई। शनि देव के बारे में लोगों ने, ज्योतिष के बारे में लेक्चर रखे और काफ़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने ज्ञान संदेश के लिए आयोजन रखा। मैं जब रेलवे स्टेशन पर उतरी तो मुझे अनुमान लगा कि ये चीज़ तो मुझे सपने में दिखाई देती है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मुझे लग रहा था ये जगह तो जानी पहचानी है। हमेशा की तरह आयोजन प्रारंभ होने के पहले मैं आयोजकों के साथ में किसी वाहन में शहर की यात्रा में स्थानीय देवताओं के दर्शन के लिए निकलती हूँ। मैं वहाँ पर भी गई। जैसे जैसे वो मुझे ले जा रहे थे मुझे लग रहा था कि ये जगह मेरी देखी हुई है। कुछ समय बाद वो चीज़ नज़र आने लगी जहाँ मैं सपने में पहुँचती थी। वही जंगल के जैसी जगह, वही नदी, वही चबूतरा और वही खुदाई वाली जगह। मैं उनको कहते गई, यहाँ ये होना चाहिए, आगे जाओ, देखो ये होना चाहिए। जो मेरे मन में संदेह होता था सामने वही जगह मिल जाती थी। मुझे यकीन हो गया शनिदेव मुझे यहाँ लेकर आए हैं, कारण कुछ बहुत बड़ा है। वहाँ जहाँ मैं रात में स्वप्न में पहुँचती थी और खुदाई करती थी, मैंने वह जगह उनको दिखाई और मैंने कहा यदि यहाँ पर कुछ है तो आपको निश्चित खुदाई करनी चाहिए। मेरा मन कहता है कि यहाँ पर कुछ तो है। ये बात कहकर वहाँ निशान लगाकर मैं वहाँ से अपने आयोजन में वापस आ गई। मेरे आयोजन वहाँ पर 5 दिन चले। आयोजन पूरा होने के बाद उस समय में मध्य प्रदेश में जहाँ दुर्ग जिला था वहाँ रहती थी। वर्तमान समय में तो वह छत्तीसगढ़ बन चुका है। वहाँ पर पहुँचने के बाद सारी घटना लोगों को बताई। घर परिवार वाले, बाहर के जो भी भक्त समाज के लोग थे उन्होंने कहा हम आपकी जगह पर जाएंगे, हम खुदाई करवाएंगे, कुछ रहेगा तो हम वापस लेकर आएंगे। ये तो सौभाग्य की बात है, प्रभु कुछ दर्शन देना चाहते हैं। कई लोग रवाना हुए। उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार में एक बड़ा वाहन भी लिया। वहाँ पर खुदाई कराई। 4 फीट के अंदर में एक भारी भरकम 5 फीट 8 इंच की एक शिला निकली। उसके साथ में 1.5 फीट की 2 शिलाएं और निकली। खुदाई के दौरान वो प्रतिमाएं जब प्राप्त हुईं तो वहाँ के गांव वालों में बड़ा हर्षोल्लास था। उनको लग रहा था चमत्कार हो गया, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में इतनी विशाल प्रतिमाएं निकली हैं। उन्होंने गाजे बाजे के साथ में बहुत मान मनुहार और पूजा के साथ में वे प्रतिमाएं वहाँ से जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की तरफ रवाना की। वहाँ के लिए बसों की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। मेन हाईवे पर यह तीर्थ क्षेत्र बसा हुआ है। हर दुर्ग बस स्टैंड से चलने वाली सारी बसें, रायपुर शहर से चलने वाली सारी बसें शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर के दर्शन के लिए जाया करती हैं। मेरा सौभाग्य कि यह कार्य भगवान ने मेरे हाथ से करवा के लिया। तो ये शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर आज के समय में कोई धाम से कम नहीं है और 97 में इसकी स्थापना हुई। अप्रैल 97 से लेकर आज तक इसकी ख्याति बहुत बड़ी है। वह वहाँ के लोगों के लिए शनि क्षेत्र शिग्नापुर से कम नहीं है। अब आते हैं दूसरे धाम पर, श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र। श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र जो शिरडी के क्षेत्र से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है और जो शनि क्षेत्र शिग्नापुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। औरंगाबाद महाराष्ट्र जो यहाँ पर अजंता और एलोरा की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। औरंगाबाद महाराष्ट्र जो शिवजी के 12वें ज्योतिर्लिंग के घृष्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। घृष्णेश्वर नाम से 12वां ज्योतिर्लिंग यहाँ औरंगाबाद बस स्टैंड से लगभग नहीं तो 30 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है। इस शनि आश्रम औरंगाबाद को यदि लें तो रेलवे स्टेशन से उसकी जो दूरी है वो लगभग नहीं तो 15 किलोमीटर की आती है और यहाँ के बस स्टैंड से जो इसकी दूरी है लगभग 8 किलोमीटर की आती है। सिडको बस स्टैंड के पास में एक शनि मंदिर के हिसाब से बड़ी स्थापना हुई है। ये शनि आश्रम के पहले की स्थापना थी।
हुआ कुछ ऐसा था कि 99 में कुछ पारिवारिक विवाद होने से मुझे यह संकेत मिल चुका था कि मुझे यदि मेरे कार्य को सही तरीके से करना है तो मुझे घर संसार छोड़कर अब पूरा वैराग्य भाव रखकर मुझे पूरी साधिका बनकर सही तरीके से धर्म की स्थापना करनी होगी। और उस विवाद के चलते मैं वहाँ से खाली हाथ निकल पड़ी। चुनाव मुझे करना था कि मुझे मेरे धर्म कार्य में रुचि रखना है, मुझे शनिदेव की सेवा करनी है, ज्योतिष का मार्ग चुनना है, मुझे धर्म के काम में साधक और साध्वी बनना है। मैं 99 में वहाँ से निकल पड़ी। औरंगाबाद में आने के बाद में सबसे पहले मैंने यहाँ के औरंगाबाद के N2 सिडको के क्षेत्र में एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया। उस समय मात्र 15 बाई 15 की जगह पर ही उस मंदिर की स्थापना हुई थी, जो आज लगभग 4 विशाल प्लॉट को मिलाकर एक बहुत बड़े स्थान पर ये स्थापित हो चुका है। मंदिर की स्थापना हुए लगभग नहीं तो 5 साल हुए थे, तो 2005 आते आते इसकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि दूर दूर से लोग यहाँ पर शनि शांति उपायों के लिए, शनि कथाओं के लिए, ज्ञान यज्ञ के लिए और अपने कष्ट निवारण के लिए, चिकित्सा शिविरों के लिए पहुँचने लगे। फिर हमें आवश्यकता लगी एक विशाल जगह की, और फिर इस N2 सिडको के बस स्टैंड से, इस N2 सिडको के शनि मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर हमने एयरपोर्ट एरिया के पीछे एक बहुत विशाल जगह में 4 एकड़ की जगह में शनि तीर्थ क्षेत्र आश्रम बनाया, शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र के नाम से, जिसे लोग आज श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। 2005 में इस आश्रम की स्थापना हुई, तब से लेकर अभी तक के सैकड़ों तीर्थार्थी यहाँ आते हैं और यहाँ पर बहुत आनंद उठाते हैं। यह बिल्कुल ऋषियों की कुटिया जैसा है, यह बिल्कुल मंगलमय सुंदर वन के जैसा हरियाली युक्त वातावरण में साधनात्मक जगह से भरपूर है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत नक्षत्र वाटिका और नवग्रह वाटिका है, और नवग्रहों के छोटे छोटे से टेम्पल साधनात्मक क्षेत्र के हिसाब से बनाए गए हैं, और साथ में 51 स्थायी रूप से यज्ञ कुंड बनाकर यज्ञशाला की स्थापना की गई है और आवश्यक सुविधाएं दी गई हैं। इस तरीके से इस शनि आश्रम औरंगाबाद में काफ़ी दूर दूर से दूरदर्शन वाले, टीवी वाले, सीरियल निर्माता आते हैं और वो अपने अपने हिसाब से यहाँ की आध्यात्मिक शूटिंग का आनंद उठाते हैं, अवसर का लाभ लेते हैं। हर शनि अमावस्या पर, हर साल मकर संक्रांति पर, जनवरी के महीने में यहाँ पर बहुत बड़ी यात्रा भरती है और लोग यहाँ पर आकर शांति उपायों का लाभ उठाते हैं। मैं माध्यम बनती हूँ उसकी। मैं चूँकि पूर्ण समर्पण भाव से ज्ञान यात्रा में ज्ञानियों को समझाने में, बहुत अधिक मोटिवेट करने में अपना रोल अदा करती हूँ, तो मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए माध्यम बनकर इसकी यात्रा पूरी कराती हूँ और उनके शनि आश्रम में आने के स्वागत से लेकर विदाई तक मेरा महत्वपूर्ण रोल रहता है। श्री शनि मंदिर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में भी बहुत फेमस स्थान है। यहाँ पर जब यात्रा के दौरान मैं पहुँची तो एक पहाड़ी के ऊपर में बहुत पौराणिक मंदिर है और काफ़ी इसकी मान्यता है। बड़े पैमाने पर इलाहाबाद क्षेत्र के लोग, उत्तर प्रदेश क्षेत्र के लोग यहाँ पर जाते हैं और यहाँ के लोग भी कई बार शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में आकर अपनी यात्रा का लाभ उठाकर गए हैं। मैंने वहाँ पर सत्संग किया हुआ है और प्रतापगढ़ में अनुभूति की है कि वहाँ वाकई में धर्म आध्यात्म के बहुत नियमों का पालन होता है और साक्षात भगवान के वहाँ पर दर्शन की अनुभूति होती है। इसके अलावा एक शनि तीर्थ क्षेत्र है फतेहपुर बेरी, महरौली, दिल्ली में, जहाँ की विशाल प्रतिमा को सब लोग जानते हैं। लगभग नहीं तो एक 25 फीट के आसपास की कोई विशाल प्रतिमा वहाँ पर होगी। वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर मंदिर छोटे छोटे और बने हुए हैं। छोटी सी अभिषेक की मूर्ति भी बनी हुई है। दिल्ली में काफ़ी लोगों ने इसके दर्शन किए और बड़े पैमाने पर वहाँ पर भंडारे होते हैं।
आसपास के लोग तीर्थार्थी शनि अमावस्या के दिन वहाँ जाया करते हैं। मैंने भी वहाँ पर जाकर बहुत अनुभूतियाँ ली हैं। वह भी शनि धाम के नाम से बहुत अच्छी प्रसिद्ध जगह है। इस तरीके से एक प्राचीन शनि मंदिर है जूनी इंदौर में। कहते हैं ये 100 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर शनिदेव जी को हनुमान जी के जैसे सिंदूर लेपन का रिवाज है और यहाँ पर बहुत उत्सव होते हैं। मध्य प्रदेश के या इंदौर शहर के बहुतायत लोग लंबे समय तक वहाँ से जाना आना करते हैं और दर्शन का लाभ उठाते हैं। काफ़ी मात्रा में मान्यता लोगों की वहाँ पर जुड़ी हुई है। इसी तरीके से टोहाना जो कि हरियाणा का एक महत्वपूर्ण ज़िला है, वहाँ पर एक शनिदेव की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मैं स्वयं प्राण प्रतिष्ठा के समय में वहाँ पुरोहित रूप में शामिल थी। शनिदेव की प्राण प्रतिष्ठा अष्टधातु की मूर्ति पर हुई है। हाथी पर सवार शनिदेव जी हैं, विशालकाय मूर्ति है। 5 फीट की उस प्रतिमा पर लोग तेल चढ़ाते हैं। आज के समय में वो तीर्थ से कम नहीं है, पूरे हरियाणा में वह प्रसिद्ध मूर्ति है। लोग बहुतायत से वहाँ शनिवार को, अमावस्या को और शनिदेव के त्योहारों पर जाते हैं और लोग शनि कृपा का लाभ उठाते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे शक्तिपीठ के नाम से शनिदेव के मंदिर, देवालय अलग अलग प्रसिद्ध हैं। जबलपुर में भी एक ऐसा स्थान है जो नर्मदा नदी के किनारे में थोड़ा जल के अंदर में हमें मिलता है। हमने वहाँ पर भिड़ा घाट में जाकर वहाँ की भी अर्चना की, वहाँ पर भी पूजा की और वहाँ का भी हमने आशीर्वाद लिया। ये काफ़ी पुरानी जगह बताई गई है भिड़ा घाट में। तो शनि देव जी का जो आपको छोटे छोटे से स्थानों का वर्णन बताया, वे कहने के लिए भले ही छोटे हैं, पर उनका आज के समय में लोगों के हृदय में बहुत बड़ा मान और बहुत बड़ा स्थान है, बहुत प्रसिद्धि है और बहुत ज़्यादा भक्त लोग उसके प्रति श्रद्धालु हैं। उनकी आस्था से वो जुड़े हुए हैं वहाँ पर। अब मैं आती हूँ अगले प्रसंग पर। पुराणों में कहाँ कहाँ पर हमने शनिदेव के प्रसंग पाए। सबसे पहले तो शनि पुराण में जितनी भी कथाएं आपने सुनी हैं, जितने भी प्रसंग आपने सुने हैं, कहीं ना कहीं पौराणिक ग्रंथों से, कहीं ना कहीं धर्म ग्रंथों से लिए गए वो प्रसंग हैं जो कहीं ना कहीं कोई प्रेरणा देते हैं। बहुत सारे आधुनिक समय में आधुनिक लेखकों ने जो मनगढ़ंत कथा कहानियाँ लिख दी हैं, हमने उनको पुराणों के अंतर्गत न होने के नाम से बहुत मान्यता नहीं दी है, या बहुत प्रचलित ऐसी कहानियाँ जो थी तो पुरानी ही पर लिखी हुई थी हमारे जैसे ही किसी सामान्य व्यक्तियों ने, हमने उन्हें विश्लेषण के रूप में लिया है, चूँकि लोक मान्यता में वो जगह बना चुकी थी। हमारा पूरा विश्लेषण शनिदेव से जुड़े हुए कथा प्रसंगों पर, जुड़े हुए विज्ञान पर, जुड़े हुए सारे के सारे ज्योतिष के विधान पर था। इसमें हमने कोशिश की है कि अधिकतर हम पौराणिक प्रसंगों को लें। पुराणों में शनि प्रसंग पद्म पुराण में आता है। पद्म पुराण में राजा दशरथ कृत स्तुति आती है। हमने इसके एक अध्याय में रोहिणी शकट भेदन के नाम से राजा दशरथ के द्वारा शनिदेव की स्तुति के बारे में पूरी जानकारी ली है। मैंने संस्कृत स्त्रोत को भावार्थ समझाते हुए यह बताया था कि राजा दशरथ ने रोहिणी नक्षत्र में शनिदेव को प्रवेश करने से कैसे रोका था और किस तरीके से राजा दशरथ ने शनिदेव को मनाया था और शनिदेव से उन्होंने वरदान प्राप्त किया था, और वह शनिवार के लिए, अमावस्या के लिए दशरथ उवाच कितना महत्वपूर्ण बन गया था। इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण में शनिदेव के बारे में 2-3 प्रसंग आते हैं। शनिदेव ने माता पार्वती को बताया है, इस पुराण में लिखा गया है कि माता पार्वती से उन्होंने कहा है कि मैं 100 जन्मों तक जातक की करनी का भुगतान कराता हूँ
और माता लक्ष्मी ने जब उनसे यह कहा कि लक्ष्मी मैं देती हूँ लोगों से, शनिदेव तुम्हारा समय आने पर तुम उससे मेरा दिया गया धन क्यों छीन लेते हो? मैं लोगों को धनवान बनाती हूँ और तुम लोगों को राजा से रंक बना देते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो लक्ष्मी जी को बताया शनिदेव ने, मैं अपनी मर्जी से तो कुछ भी नहीं करता, मैं वही करता हूँ जो परमात्मा मुझे करने को कहते हैं। उन्होंने कहा, परमपिता परमात्मा ने मुझे तीनों लोकों का न्यायाधीश बनाया है। जब मुझे तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया है, तो जो भी ये तीनों लोक हैं उनके अंदर कुछ भी अन्याय होगा, कोई भी व्यक्ति अन्याय को बढ़ावा देगा, अन्याय करेगा, गलत मार्ग पर चलेगा, तो मुझे मेरा समय आने पर उसे दंड तो देना ही पड़ेगा। यही तो मेरा कार्य है। मनसा वाचा कर्मणा द्वारा किए गए कोई भी पाप का दंड भुगतान करना तो पड़ता है। इसके अलावा मत्स्य पुराण में शनिदेव को इंद्र क्रांति की नीलमणि सी आभा वाले महात्मा शनिदेव के नाम से संबोधित किया गया है और शनिदेव के बारे में बहुत तारीफ की गई है। मैंने देखा स्कंद पुराण के काशी खंड में वृतांत आता है कि सूर्यदेव से एक बार शनिदेव ने कहा कि मैं भी आपके जैसा तेजोमय बनना चाहता हूँ, आपके जैसा आभा मंडल मेरा बहुत प्रकाशमय होना चाहिए, मेरा स्थान आपके जैसा ऊंचा होना चाहिए, मैं आपके जैसा शक्तिशाली बनूं, आप मेरे साथ न्याय करें, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं आपके जैसा बहुत कुछ सृष्टि का संचालन करूं, मेरे हाथ में बहुत सारे अधिकार हों। क्योंकि सूर्य देवता चाहते थे कि ये अपनी शक्तियों का सदुपयोग करे और उसे श्रेष्ठ बनने के लिए तपस्या का मार्ग दिखा रहे थे। सूर्य देवता ने कहा, तुम जो सोच रहे हो मैं भी चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही बन जाओ, जिससे कि तुम्हारी ऊर्जा सही कार्य में लगे और सही तरीके से तुम्हें भगवान कोई अच्छा सा पद दे। तो उन्होंने कहा कि तुम काशी चले जाओ, वहाँ काशी में जाके शिव जी की तपस्या करो, शिवलिंग की स्थापना करो, भगवान शिव को मनाओ, शिव औगरदानी हैं, उनके ही हाथ में है कि तुम्हें मनचाहा वरदान दे देंगे। शनिदेव जी पिता के कहने से काशी चले गए और काशी में उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और शिव जी की तपस्या प्रारंभ की। शिव के वे अनन्य भक्त तो थे ही, शिव जी को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने दर्शन दिए, वरदान मांगने को कहा तो शिव से उन्होंने यही वरदान मांगा, मुझे मेरे पिता के जैसा तेजवान बना दीजिए, महान बना दीजिए, शक्तिशाली बना दीजिए, मैं कुछ ऐसा अद्भुत करूं जो मेरे पिता करते हैं, मेरे जीवन में कुछ ऐसी शक्तियां मुझे मिलें कि जिसके नाम से मैं अपनी शक्तियों का सदुपयोग कर सकूं, ऐसे मुझे अधिकार चाहिए। शिव जी ने तथास्तु कहा और शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पिता सूर्य और मैं दोनों मिलकर यह सोच रहे हैं कि तुम्हें हम कलयुग का न्यायाधीश बना देते हैं, और इतना ही नहीं, तुम तो तीनों लोगों के न्यायाधीश बनोगे, पर कलयुग पर तुम्हारा वर्चस्व सबसे ज्यादा रहेगा। तो शिव जी ने उन्हें वरदान दिया और उसके बाद में ये कहा गया है स्कंद पुराण में कि काशी विश्वनाथ की जो मूर्ति स्थापना हुई है, शिवलिंग की स्थापना हुई है, जो ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है, वो शनिदेव जी की भक्ति प्रथम वहाँ हुई थी, शनिदेव के नाम से उनके हाथों से हुई है। हालांकि विष्णु पुराण में यह भी कहा गया है कि विष्णु जी के द्वारा स्थापना हुई है। शिव पुराण में भी इसका उल्लेख आता है एक जगह पर कि भगवान विष्णु ने इतना तप किया कि उनके आंसुओं से वो इतने ज़्यादा भावुकता में, भक्ति में बह गए कि उसके नाम से शिव जी ने दर्शन दिए, वहाँ पर शिव जी की स्थापना हुई और शिवलिंग में वह शक्तिपुंज के रूप में समा गए। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रसंग हैं, पर स्कंद पुराण में यह प्रसंग आता है कि शनिदेव जी के हाथ से काशी विश्वनाथ की स्थापना हुई। तो इस तरीके से हमने देखा कि पुराणों में भी कितना वर्णन मिलता है अलग अलग क्षेत्र में। आते हैं भ्रांतियों के ऊपर में।
भ्रांतियों के ऊपर में शनि पुराण के इस आखिरी एपिसोड में पूरे शनि ज्ञान का निष्कर्ष देने हेतु मैं अपनों से कुछ ज्ञान संबंधी अपनी बात कर रही हूँ। सबसे पहले भ्रांतियाँ। लोग कहते हैं कि शनिदेव मारक हैं। इसका विश्लेषण सीधा सीधा यह है कि उनका संबंध मारक से नहीं है, उनका संबंध मारक स्थानों से है। छठवां स्थान जो रोग का, शत्रु का, ऋण का है, इसे मारक स्थान कहते हैं। आठवां स्थान जो आयु और मृत्यु और विवेकशीलता का है, इसे मारक स्थान कहते हैं। 12वां स्थान जो कि विनाश का है, जो कि हम नाश भी कह सकते हैं, जिसे हम खर्च और व्यय कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, ये मारक स्थान है। इन मारक स्थान के कारक कहे गए हैं वो, इसलिए लोग उनको मारक कहते हैं। और मारक स्थान के यदि कारक नहीं होते तो वो शत्रु का विनाश कैसे करते, रोगों का विनाश कैसे करते, वो मृत्युतुल्य पीड़ा से व्यक्ति को बाहर कैसे निकलते और मोक्ष की तरफ ले जाने की प्रेरणा कैसे देते। यह उन्हें बहुत अच्छा स्थान ज्योतिष में दिया गया है, इसलिए वो मारक स्थानों के अधिपति कहलाते हैं। पर मारक है ये गलत शब्द इस्तेमाल किया जाता है। कई जगह लिखा है कि अस्त शनि होते हैं तो जिंदगी भर कष्ट होता है। बात ऐसी नहीं है। शनिदेव का अस्त होना तो तय है, वे अपनी राशि से 7वें राशि पर अस्त हो जाते हैं। कई जन्म पत्रिकाएं ऐसी हैं जिसमें कर्क में शनि है या सिंह में शनि है, अस्त स्थिति है। मकर राशि से 7वीं राशि, कुंभ राशि से 7वीं राशि में शनि अस्त होने वाले हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति को तकलीफ ही तकलीफ होगी। तकलीफ तो हर प्राणी को उस समय होती है जिस समय शनिदेव का समय आता है, और उस समय में उसके प्रारब्ध का लेखा जोखा अच्छा या बुरा होता है। बुरा होता है तो तकलीफ होती है। हमेशा शनिदेव को अशुभ ही बताया है, यह भी बात गलत है। शुभ अशुभ दोनों परिस्थितियां होती हैं, एक जैसी कभी नहीं रहती। हमने निर्णय लिया, देखा, रिसर्च किया, 19 साल की शनि की महादशा में देखें तो 19 साल की शनि की महादशा में जो प्रारंभिक के 3 वर्ष होते हैं वो अशुभ होते हैं, बाकी बाद में शुभ ही शुभ होते हैं। हमने यह भी अध्ययन किया कि जो शनि की 7.5 होती है उसमें चढ़ती 7.5 होती है, वो परीक्षा की घड़ी होती है और बाद में अशुभता कम होने लगती है। पर हमेशा अशुभ होता है ऐसा तो नहीं होता। इसी प्रकार से उनको लोगों ने दुख कारक कहा, यह सत्य नहीं है। दुख और सुख दोनों शनि कृपा से मिलते हैं। दुख भी उनको ज़्यादा होता है जो दुख पाने के लिए कर्म भोग लेकर आए होते हैं, और उनकी जीवन में सुख ज़्यादा होता है जो अपनी पुण्य पूंजी साथ में लेकर आए होते हैं। कहा गया है कि वह शोक ही शोक देते हैं, यह भी सत्य नहीं है। दोनों ही चीज़ें हैं। किसी को शोक भी मिलता है, रोग भी मिलता है, कष्ट भी मिलता है, बाधा भी आती है, तो किसी किसी को खुशियां ही खुशियां आती हैं। कहते हैं दिल आता नहीं कोई शनि जैसा। पर यह सब निर्भर करता है इस जन्म के जीवन जीने के सिद्धांतों से, इस जन्म के जीवन जीने के नियमों पर, और पिछले जन्म की पुण्य पूंजी और कर्म पूंजी पर। लोग उन्हें शत्रु मानते हैं। नहीं, शत्रु नहीं, वो तो मित्र हैं। आपकी ज़िंदगी में आज के समय में टेढ़ी उंगली से घी निकालना सिखाते हैं। आज के समय में सीधा साधा बन के कोई कार्य नहीं कर सकता। आज के समय में चतुराई से, विवेकशीलता से ही कार्य लेने वाला व्यक्ति विजयी होता है। तो वो सब आपको प्रेरित करके ऐसा बनाते हैं। लोग अत्याचार के रूप में, झगड़े के रूप में, व्यभिचार के रूप में, विवाद के रूप में, अन्याय के रूप में शनिदेव को संबोधित करते हैं। यह सब मिथ्या है। यह सब गलत रूप से उनको परिभाषित करना है। निश्चित रूप से ये हर व्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटनाएं होती हैं, पर तभी घटती हैं जब उस घटनाओं के लिए वह व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होता है। इसके अलावा महिलाओं को शनि पूजा के अधिकार को लेकर प्रतिबंध लगाना, यह तो बहुत बड़ा अंधविश्वास है, बहुत बड़ी भ्रांति है। कितने पौराणिक ग्रंथों में देखा कि विक्रमादित्य की वापसी के लिए उसकी पत्नी ने तप किया, राजा नल की वापसी के लिए उसकी पत्नी दमयंती ने तप किया, विद्युत्मा ने भी
कितना तपस्वी जीवन जिया कालिदास के निर्माण के लिए। न जाने कितने ग्रंथ भरे पड़े हैं महिलाओं के द्वारा किए गए व्रत उपवास पूजा विधि विधान और साधना से। फिर महिलाओं को शनि पूजा का अधिकार न देना हमारी गहरी अज्ञानता का द्योतक है। इसको उखाड़ फेंकने के लिए, इसको मिटाने के लिए न जाने कितने वर्ष लग गए। फिर भी आज जो बहुत गहरी बेड़ियों से जकड़े हैं, जो अंधविश्वासों की बेड़ियों को तोड़ना ही नहीं चाहते, उनके लिए तो फिर शनिदेव ही मालिक हैं। वैसे देखा जाए तो इसकी जड़ें महाराष्ट्र के अंदर में ज़्यादा गहरी हैं, दूसरे क्षेत्रों में यह विवाद कम है। इसके अलावा नीच के शनि का और उच्च के शनि का वहम, कहा कि नीच के शनि है वो व्यक्ति बिल्कुल रंग हो जाएगा, यह बात नहीं है। यदि नीच के शनि में भी शनिदेव 20 डिग्री तक होते हैं तो ही वो उनके ऊपर में नीच के शनि का ज़्यादा असर दिखाते हैं। कहते हैं उच्च का शनि है राजा बन जाएगा। मैंने उच्च के शनि कई लोगों की जन्म पत्रिका में देखे, पर राजा सारे बन गए ऐसा नहीं देखा। राजा बनने के लिए भी उसे राजा बनने के जैसा संघर्ष, राजा बनने के जैसा जीवन, शनिदेव जी को पसंद आने वाला अनुशासन भरा सद्विचारों वाला धर्म का मार्ग पकड़ना पड़ता है, तब वो राजा बनता है। और परम उच्च शनिदेव 20 डिग्री तक होते हैं। 20 डिग्री के यदि नीचे हैं तो परम उच्च का असर नहीं दिखाएंगे। जादू टोने का कारक उनको बताया गया, ये भी कितनी गहरी भ्रांति है, जबकि जादू और टोने से शनिदेव का कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से प्रकृति में संतुलन पैदा करने का काम ही तो शनिदेव करते हैं। यह ज्ञान का विषय हमें समझना होगा। हम देखते हैं बहुत रिसर्च करने के बाद में कि वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, जिस प्रसंग के अंतर्गत में लंका जलाने के लिए हनुमान जी गए हुए थे। वहाँ पर शनिदेव के बंधन उन्होंने खोले और शनिदेव से दृष्टि डालने को कहा। लंका पर शनि की दृष्टि डली तो लंका जलकर राख हो गई, नहीं तो सोने की लंका जलकर काली होती नहीं थी। शनिदेव ने जब रावण को उसके किए गए कर्मों का दंड दिया शनि दृष्टि देकर, तो यह लंका जलकर राख हुई। इस प्रसंग को हम मान्यता देते हैं, पर बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जो मान्यता देने योग्य नहीं है, पर लोगों ने लिखे हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ लिखी हैं। हनुमान उपासकों ने हनुमान जी को ज़्यादा महिमा मंडित करने के लिए, या शनिदेव से भय खाने वालों ने शनिदेव को कम से कम लोगों के जीवन में आने के लिए, हटाने के लिए, उनके प्रति गलत भावना पैदा करने के लिए, गलत विचारों और प्रचारों के लिए कहानियाँ लिखी हैं। हनुमान जी और शनिदेव के बीच में जितनी भी कहानियाँ लिखी गईं, जिसमें भी शनिदेव की कहीं यातना, अपमान, कहीं उनको हनुमान जी के द्वारा तिरस्कार कराना, या अलग अलग प्रकार से जो वर्णन किया गया है जिसे कहना भी सही नहीं है, ये सभी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। किसी भी पौराणिक ग्रंथ में हनुमान जी और शनिदेव से लेकर इन कथा कहानियों का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। ये सब धार्मिक कहे जाने वाले तथा कथित ग्रंथों में उन लोगों ने लिख दिया है जो कलयुग के द्वारा प्रभावित, अपने आप को ज्ञानी कहने वाले तथा कथित विद्वान थे। इसी प्रकार से कुंडली में सभी के लिए शनि का फल शनि दशा में एक जैसा कभी नहीं होता। यह कथन बिल्कुल सत्य है कि जो शनि के नाम पर गलत फहमियाँ फैलाकर, डराकर, कमा कर खाता है, शनि अपना समय आने पर उसको खा जाता है। हमने बहुत रिसर्च के दौरान पर यह पाया कि हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका में शनिदेव जी के लिखने के स्थान से, बैठने वाली राशि के स्थान से, भाव से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके जीवन में फल अशुभ और शुभ कितना होगा। सैकड़ों सालों से ग्रहों के बारे में ज्योतिष के क्षेत्र में कोई नया रिसर्च नहीं हुआ है अभी तक। यह बात भी सत्य है, जो कि आज के विज्ञान ने नए रिसर्च देकर हमें समझाया है कि किस तरीके से शनि का ग्रह या दूसरे ग्रहों का हम दर्शन कर सकते हैं।
शनि के बारे में हमारी परंपरागत जानकारियाँ अवैज्ञानिक हैं, यह भी सत्य है। हमें इन मनगढ़ंत बातों से मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। शनिदेव के नाम से प्राचीन काल से ही लेकर आज तक जितनी भी तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं, सभी काल्पनिक चित्रण के आधार पर बनाई गई हैं। इसीलिए हर क्षेत्र में उस क्षेत्र की सभ्यता के अनुसार उनका रूप, रंग, आकार और वाहन बदल जाता है। जहाँ तक भक्ति और आस्था का सवाल है, तो ज्ञात हो कि हमारा उद्देश्य किसी की भी भक्ति और आस्था को चोट पहुँचाने का नहीं है, पर लंबे शोध के आधार पर यह भी सामने आया है कि पवित्र नदियों के जल को गंदगी से बचाने के लिए जहाँ उनको माँ की श्रद्धा आस्था से जोड़ा गया है, बहुमूल्य वनस्पतियों को तुलसी, पीपल, बरगद, नीम, बेल जैसी अनेक गुणकारी, अनेक उपयोगी वनस्पतियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और जन कल्याण व औषधियों के लाभ के लिए सुरक्षा की दृष्टि से उनको किसी न किसी के ग्रह, व्रत, पूजा, साधना से जोड़कर उनके प्रति आस्थावान बनाने का कार्य हमारे पूर्वजों ने किया है। यही बात गाय के ऊपर भी लागू होती है। गाय के अंदर विद्यमान असंख्य गुणों के कारण, गाय के दूध से लेकर गोबर, गौमूत्र तक की उपयोगिता के कारण गाय को हम माता की आस्था से जोड़कर गौ हत्या रोकने का अथक प्रयास कर रहे हैं। यह किया गया है क्योंकि धर्मभीरु मानव मन आस्था के कारण ही समर्पण करता है। पर ज्ञान की बात कहें तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम नदी, पर्वत, वनस्पति, पशु, पक्षियों की पूजा आराधना को अपना धर्म समझकर अंधविश्वासी बन जाएं। यही बात शनि पीड़ा निवारण के उपायों में भी प्राचीन समय में बताई गई पीपल की या शमी के पौधे की पूजा को लेकर भी लागू होती है। शनि पुराण के आरंभ में ही शनि के वैज्ञानिक स्वरूप की चर्चा, शनि का ज्योतिष में स्थान और भौतिक स्तर पर शनि ग्रह को शनिदेव मानने संबंधी पौराणिक प्रसंग, इसका परिचय आदि का उल्लेख भरपूर किया गया है। इसमें शनि की चाल धीमी है, इस विषय को लेकर अनेक उनके संबंध में जितने भी प्राचीन कथा प्रसंग हैं, उनके क्रोध को लेकर और उसके कारण पैर में चोट लगने संबंधी बातों को लेकर जो प्रसंग बने हैं, वह सभी काल्पनिक हैं और निराधार हैं। ये निराधार से लगते हैं क्योंकि सारी कथाएं तब लिखी गईं जब वैज्ञानिकों ने ये नहीं खोजा था कि शनि ग्रह की चाल सभी ग्रहों में सबसे अधिक तेज है, यहाँ तक कि पृथ्वी से भी अधिक तेज है। जब पौराणिक प्रसंगों पर विज्ञान के तथ्य हावी होंगे, तब ये कथाएं मात्र अंधविश्वास फैलाने का ही कार्य करेंगी। इसलिए हमें धर्म को विज्ञान सम्मत बनाने की आवश्यकता है, तभी श्री शनि पुराण के वास्तविक ज्ञान से हम लाभान्वित हो सकेंगे। शनिदेव का प्रभाव तो कल भी था, आज भी है और सदा ही रहेगा, यह तो समय चक्र है। उनका स्थान तो कर्म पर आधारित श्रीमद् भागवत गीता के ग्रंथ के जैसा है, जो सदा सदा धर्म प्रेमियों के हृदय में सम्मान से विराजमान रहेगा ही। शनि के नाम पर दुकानदारी। टीवी के इस कार्यक्रम में कुछ दिनों पहले ज्योतिषी, तर्कशास्त्री, वैज्ञानिक सभी को बुलाया गया था। तब भी शनि संबंधी सभी की प्रस्तुति का रिजल्ट अंधविश्वासों की ओर ही सबसे ज़्यादा था। पिछले 20 वर्षों में डिजिटल मीडिया में शनि संबंधी काल्पनिक कहानियों के ऊपर बने सीरियल, वीडियो, फिल्में ही तो अज्ञानताओं और अंधविश्वासों की मार्केटिंग कर रहे हैं। ज्योतिष पूर्ण गणित है और विज्ञान पर आधारित है। इसे वेदों की आंख कहा गया है। इसे अनुमान या अंधविश्वास कहना अज्ञानता होगी,
क्योंकि सैकड़ों वर्षों पूर्व के पंचांगों में यह लिखा हुआ है कि आगे के सैकड़ों वर्ष बाद इतनी तारीख को पूर्णिमा या अमावस्या होगी या इतने बजे पूर्णिमा या अमावस्या को ग्रहण लगेगा। तब बिल्कुल वैसा ही आज हमारे सामने प्रमाण के साथ में हम देख सकते हैं। इसलिए पूरे विश्व में इसकी मान्यता है, लोग इसे सम्मान के साथ में मानते हैं। उद्देश्य हमारा शनि पुराण के माध्यम से हमारा उद्देश्य धर्म, आध्यात्म, कर्मकांड, ग्रहों की पूजा व शनिदेव के नाम पर फैली तमाम गलत मान्यताओं को दूर करके अंधविश्वासों को मिटाकर सही ज्ञान का दीप जलाना रहा है। शनि मंदिरों में, तीर्थों में जाकर दीपक अगरबत्ती लगाने से, नारियल फोड़ने, मालाएं पहनाने से शनिदेव अधिक प्रसन्न होते हैं, ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती। घरों में शनिदेव की मालाएं, फोटो, मूर्ति, यंत्र, नाल, पुतला, रत्न, रुद्राक्ष, साहित्य आदि से संबंधित सामग्रियों को लाने से या रखने से शनि कृपा की प्राप्ति अधिक होती है, यह भी अंधविश्वास है। यदि ऐसा होता तो सभी शनि मंदिरों के पुजारी अति सुखी और संपन्न जीवन जीते और शनिदेव की वस्तुओं की दुकान लगाने वालों को तो कोई कष्ट ही नहीं होना चाहिए था। पर मेरा शोध कहता है कि यही तो सबसे अधिक शनि पीड़ा भोग रहे हैं और सबसे अधिक लोग इन्हें विपन्न और परेशानी में देख रहे हैं। इसलिए विवेक यह कहता है कि आप जिसके प्रति भी आस्थावान हैं, उन्हीं के प्रति पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास, समर्पण के साथ अपने धर्म को, अपने कर्म को, अपने ईमान को, चरित्र को श्रेष्ठ बनाकर धर्म के चारों नियमों सत्य, क्षमा, दया, करुणा, तप आदि पर प्रतिदिन चलने का अभ्यास करके अपने आप का निर्माण करें और फिर देखिए कि आप स्वयं कह उठेंगे कि बनाता नहीं कोई शनि जैसा बनने वाला आदमी चाहिए। विशेष जानकारी के रूप में श्री शनि पुराण में पूरे 17 एपिसोड में जितने भी उपाय बताए गए हैं, जितने भी संस्कृत स्तुतियाँ, स्तोत्र, मंत्र, काव्य रूप में बताए गए हैं, सभी हमारे श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के नाम से बहुचर्चित यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट पर भी बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। किसी भी व्यक्ति की शनि समय की बड़ी से बड़ी समस्या के समाधान के लिए तो पूरा शनि पुराण को ही सुनने का संचित पुण्य अर्जित करने वाला उपाय ही बहुत बड़े शनि शांति उपाय से कम नहीं है। इस तरह से संपूर्ण शनि पुराण को सुनने संबंधी ज्ञान की पुण्य पूंजी संचित करने वालों को इसके समापन पर आज ज्योतिषाचार्य, पुरोहित, शनि भक्त साधिका होने के नाते आपको मैं ज्ञानवान, यशवान, आरोग्यवान, आयुष्मान होने का आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इसी कामना के साथ जय शनिदेव। अस्य श्री शनेश्वर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषि शनेश्चर देवता त्रिष्टोपछंद शनेश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। दशरथ उवाच कोणोऽन्तिको रौद्रयमोऽथ बभ्रू कृष्णा शनि पिंगल मंदसौरी। कृष्णा शनि पिंगल मंदसौरी नित्यं स्मृते हरते च पीड़ा। तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। सुरासुराः किमि पुरुषोर्गेन्द्राः गन्धर्व विद्याधर पन्नगाश्च। गन्धर्व
सर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वेऽपि विषमास्तितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्राः वन्यशय कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वेऽपि विषमास्तितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशास्य दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानि भेषाः पूर्वोत्तनानि पीड्यन्ति सर्वेऽपि विषमास्तितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तस्मै नमः श्री